नवरात्रि पर विशेष शक्तियों की पूजा होती है। इन पूजनीय देवियों को अष्टभुजाधारी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें अष्ट शक्तियाँ समाई हुई होती हैं। इन शक्तियों को यदि मनुष्य अपने जीवन में लाए तो उसका जीवन खुशियों से भर जाता है, उसे हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और उसके संबंध व रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। अब तक हमने 4 शक्तियों के बारे में बात की है। आज हम 5वीं शक्ति के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है सामना करने की शक्ति। माँ काली को हम सामना करने की शक्ति का स्वरूप मानते हैं, क्योंकि बाकी सभी देवियों को तो हम सुंदर और सजा हुआ दिखाते हैं, लेकिन माँ काली को शक्ति के रूप में अलग अंदाज में दिखाते हैं और उन्हें इस तरह दिखाने के पीछे भी एक रहस्य है। माँ काली को क्रोधित रूप में दिखाते हैं। उनके हाथों में आधा मुंड दिखाते हैं जो कि खून से लथपथ होता है, जिसका भावार्थ है कि माँ ने राक्षस यानी अपनी ही कमी कमजोरियों और विकारों को खत्म कर दिया है, उसका सर्वनाश कर दिया है। क्योंकि देवियाँ किसी मनुष्य या दानव की बलि नहीं चढ़ाती, बल्कि उसके अंदर के आसुरी संस्कारों को अपनी शक्ति से खत्म कर देती हैं। इसी तरह हमें भी अपने बुरे संस्कारों का सामना कर उसे समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यदि कोई परिस्थिति या विघ्न जीवन में आ भी जाए तो उसका सामना करें। जहाँ सहन करना चाहिए वहाँ सहन करें और जहाँ सामना करना चाहिए वहाँ सामना करें। ये सभी दिव्य शक्तियाँ परमात्मा शिव से बुद्धि योग लगाने अर्थात राजयोग का अभ्यास करने से ही प्राप्त होती हैं। तो आइए जानते हैं कि सामना करने की शक्ति का हमारे जीवन में कितना महत्व है और इन शक्तियों को हम स्वयं में कैसे लाएं। परिस्थिति का सामना करने के लिए सबसे पहले तो हमारे अंदर निर्भयता का गुण चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी परिस्थिति आती है उसको देख के हम घबरा जाते हैं तो हमारे अंदर जो थोड़ी बहुत शक्ति होती है वो भी नष्ट हो जाती है। तो इसीलिए सबसे पहले तो हम अपने अंदर निर्भयता को धारण करें। निर्भयता के गुण को धारण करने के कारण हम परिस्थिति का डट के सामना कर सकते हैं। जैसे युद्ध के मैदान में जब योद्धा खड़ा होता है, उसके हाथ में रिफाइन अस्त्र शस्त्र है, परंतु वो डर जाता है तो उसके हाथ के अस्त्र शस्त्र गिर जाते हैं। तो उसी प्रकार माया के साथ जो हमारी युद्ध चलती है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हम अपने अंदर निर्भयता को धारण करते हैं तो हम जरूर जीवन में सक्सेस हो जाती हैं। तो इसीलिए क्योंकि हम देखते हैं देवियों में जो महाकाली है वो सामना करने की शक्ति का स्वरूप है। उसने असुरों से सामना किया हुआ है। वास्तव में देवियां असुरों से सामना नहीं करती है, पर हम ही जो देव और देवियां बनने वाले हैं, हमें आसुरी संस्कारों से सामना करना है। बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि अंत के समय तुम्हारे जो पुराने संस्कार है वो भी तुम्हारे सामने विकराल रूप लेके आएंगे। तो उनसे सामना करके, उनको नष्ट करके, हमारे जो आदि और अनादि स्वरूप है, संस्कार है, उनको हमें इमर्ज करना है। तभी हम अपने अंदर वो दिव्यता ला सकेंगे। व्यक्तियों के भाव स्वभाव देखते हैं तो वैसा तो बाबा ने हम बच्चों को क्षमा का गुण बताया है, रहम दिली बताई है, परंतु अगर समझो कोई अपने पुराने संस्कारों से ज़्यादा ही सामना करता है, सामने आते हैं, तो कभी कभी बाबा कहते हैं देखो जैसा सर्प होता है, भले वो काटता नहीं परंतु अपना फंड जरूर बताता है। तो उसी प्रकार अगर कोई क्रोधी आता है तो तुम्हें उससे क्रोध नहीं करना है, परंतु कभी कभी उसको आँख भी बतानी पड़ती है, सामना करना पड़ता है। तो इन सब बातों को अगर हम सामने रखते हैं तो जीवन में सामना करने की शक्ति बहुत आवश्यक है। और ये सामना करने की शक्ति जो है ये ईश्वरीय याद के द्वारा ही मिलती। तो इसीलिए कितने भी माया के तूफान आवे, आज हम देखते हैं कितने बड़े बड़े तूफान आते हैं, परंतु आप देखेंगे जो पेड़ और वृक्ष होते हैं, अगर वो सीधा ही सीधा खड़े रहते हैं
तो उसका सामना नहीं कर सकते और टूट जाते हैं। परंतु जिसके अंदर मोल्ड होने की ताकत होती है, झुकने की आदत होती है, वो बड़े बड़े तूफानों का भी सामना कर लेते हैं और वापस खड़े हो जाते हैं। तो वैसा ही कोई भी बात अगर ऐसी होती है, कोई बड़ी बात आती है, परंतु उस समय हम नम्रता को अगर धारण कर लेते हैं, थोड़ा सा झुक जाते हैं, तो सामने वाले का कितने भी संस्कार खराब होवे, कितने भी उसके तमो प्रधान संस्कार होवे, कितना भी वो क्रोधी होवे, परंतु हमारी नम्रता से उसके अंदर भी परिवर्तन आ जाता है। हम उसके अंदर भी वो दिव्यता भर सकते हैं जब हमारे अंदर झुकने की आदत होती है। तो औरों के आगे झुकना, ये उसको सिखाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ये भी सामना करने की शक्ति का ही दूसरा रूप है। तो इन बातों को ध्यान में रख के हम अगर जीवन में चलते हैं तो हमारा जीवन सदा के लिए सफल हो जाता है। ओम शांति।